हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो में आज हम देखेंगे कि वोट्स पे जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि किसने किसको कितने वोट दिए, तो फिर जो टोटल वोट्स थे वो, और मतलब जो भी सवाल परसेंटेज के परसेंटेज से बनता है वोटिंग के लिए, वो आज हम सारा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसे देखिए कि दो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कॉलेज इलेक्शन में, जिसमें से एक को मिलते हैं 60% अंक और जो जीतता है उसे मिलते हैं 16,000। मतलब जीतता कितने वोटों से है? वो 16,000 वोटों से, ना कि जीतने वाले को 16,000 मिले हैं। कहने का मतलब है कि जो जीत रहा है वो 16,000 वोटों से जीत रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स है वो हमारे पास कितने हैं? 100। ये क्या हो गया हमारा टोटल वोट्स। अब इसमें से 60 तो मिल रहे हैं एक को, 100 का 60% 60, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 100 में से 60 एक को मिल गए तो दूसरे को मिलेंगे 40। अब जो 40 मिले हैं ये हो गए लूजर के और ये हो गए विनर के। अब क्या है कि जो जीता है वो 16,000 वोटों से जीता है, यानी कि विनर और लूजर का अंतर, विनर और लूजर के वोट्स का अंतर कितना है? 16,000, ठीक है। और हमारे हिसाब से ये अंतर कितना है? ये अंतर है 20, ठीक है। हमारे हिसाब से ये अंतर 20 है, लेकिन इनके हिसाब से ये है 16,000, यानी 20 यूनिट बराबर 16,000। एक यूनिट आ जाएगी 800। और हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स कितने थे? 100। तो गुणा कर देंगे हम इसको 100 से, तो ये आ गया 80,000, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑफिस के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं जिसमें से एक को तो मिलते हैं 40% अंक और वो हार जाता है 298 वोटों से। तो बताइए टोटल वोट कितने हैं? देखिए टोटल वोट थे हमारे, मतलब टोटल वोट मान लिए हमने 100, ठीक है। अब उसमें से हारने वाले को यानी लूजर को मिलते हैं 40, तो विनर को कितने मिलेंगे? 60। अब क्या कहा है कि विनर को ये हो गया। अब कहा है कि जो हारा है वो 298 अंकों से हारा है। 298 अंकों से हारा है, मतलब यहाँ पे कितने से हारा है? यहाँ पे जीतने वाले को मिले 60 और हारने वाले को 20, तो यहाँ कितने अंकों से हारा है? 20 अंकों। 60 तो मिले जीतने वाले को और हारने वाले को 40, तो यहाँ कितने अंकों से आ रहा है? 20 यूनिट से। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से वो 20 यूनिट से नहीं 298 वोटों से हारा है। तो एक यूनिट का मतलब हो गया 298/20। अब देखिए आप इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि डेसिमल में आए, तो इसको हम यहाँ सोल्व नहीं करेंगे और पहले हमसे जो पूछा है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, टोटल वोट्स पूछे हैं, टोटल वोट्स कितने हैं हमारे? 100 यूनिट, ठीक है। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसको कर देंगे 100 से गुणा, 298/20 गुणा 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो 20 5 100, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1490, ठीक है। तो 1490 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं। ओहो ये कहाँ लाइन खिंच गई, ठीक है। इन एन इलेक्शन दो कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से एक को मिलता है 60% और जो जीतने वाला है उसे, मतलब वो कितना से जीतता है? 14,000 से, यानी मेजोरिटी इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ, कि जो जीतने वाला है उसे इतनों मतलब इतनों से क्या मिलती है? जीत मिलती है। सीधा सा इस सवाल का मतलब यही है, ठीक है। तो देखिए 100 वोट, वापस हम टोटल वोट 100 मान लेते हैं। जीतने वाले को मिलते हैं 60 वोट और हारने वाले को मिलते हैं 40 वोट। अब 60 वोट जो हैं, अब हमें कहा है कि जो जीता है वो कितनों से जीता है? 14,000 से। तो यहाँ कितनों से जीता है?
20 यूनिट से, लेकिन यहाँ सवाल में 14,000 यूनिट से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700। तो हमसे क्या पूछा है? कि द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स। तो विनिंग कैंडिडेट के लिए कितने वोट पोल किए गए? विनिंग कैंडिडेट के वोट कितने हैं? 60। तो हमें क्या बताना है? 60 यूनिट की वैल्यू। तो इसको 60 से गुणा कर देंगे पूरी को, तो ये आ जाएगा 60 यूनिट बराबर 42,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42,000। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्लास है जिसके अंदर 40% जो बच्चे हैं वो क्या है? लड़कियां। यानी एक क्लास में 40% जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, और 40% लड़कियां और 60% लड़के उन्होंने मेरे लिए वोट किया है। तो बताइए कि मुझे कितने वोट मिले। तो एक बात ये है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि छात्र कितने हैं? 100। ठीक है, अब उसमें से 40 तो क्या है? लड़कियां। और अब बताइए कि 100 छात्र में से 40 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे वो क्या होंगे? वो होंगे लड़के। तो अब कहा कि 40, ये जो लड़कियां हैं इनका भी 40%, यानी कि इसका भी 40% मेरे लिए वोट करता है, और लड़कों का 60% मेरे लिए वोट करता है। तो बताइए कि मुझे कितने वोट मिले। तो हम इसके अंदर 40% को 40 नहीं मान सकते। जो भी प्रतिशत है उसको वही अंक जब माना जाता है जब जो हमारी पूरी वैल्यू है वो 100 हो। यहाँ 100 थी तो हमने 40% लड़कियों को 40 मान लिया, लेकिन यहाँ पे 40 वैल्यू है, इसलिए हम 40% इसका मतलब 40 वैल्यू नहीं मान सकते। तो हमें 40 का 40% निकालना होगा। अब 40 का 40%, ठीक है, 40 का 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, और 60% का मतलब होता है 3/5। तो 40 का 40% प्लस 60 का 60%, जो आएगा वही वो नंबर ऑफ वोट्स हैं जिन्होंने मेरे लिए वोट किया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 8 40, 8 दूनी 16, और इसको करेंगे तो ये बनेगा 12 12 तिया 36, 12 24 12 36। ठीक है, तो ये बनेगा 52। तो 52% वोट जो 52 वोट जो है वो मेरे लिए आए हैं, परसेंट नहीं, 52 वोट्स जो है वो मेरे लिए आए हैं। अच्छा, परसेंटेज ही है ना, ओके ओके। तो 52% वोट्स जो है वो मेरे लिए आए हैं। ठीक है, क्योंकि 100 में से देखिए 52 जो ये नंबर आया वही 52% क्यों है? क्योंकि 100 में से 52 छात्र ऐसे थे जिन्होंने मेरे लिए वोट किया। तो 100 में से 52 छात्र ऐसे थे जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, इन्हीं का परसेंटेज निकालेंगे तो यही क्या आ जाएगा? 52%। तो 100 पे कोई भी वैल्यू होती है वो उसकी परसेंटेज मानी जा सकती है, या 100 पे कोई परसेंटेज है तो उसे उसकी वैल्यू माना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए 52 का मतलब 52% हो गया, क्योंकि ये छात्र कितने हैं? 100। अब आपको समझ में आया होगा कि हम हर चीज को 100 क्यों मानते हैं। अब चलिए देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो व्यक्तियों के बीच में इलेक्शन है, तो उसमें से क्या है? पंकज गेट्स 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, अब पंकज को कितना मिलता है? टोटल वैलिड वोट्स का 65% मिलता है। अब जो टोटल वोट्स हैं वो हमारे 6,000 है, यानी कि जो हम 100 मानते थे टोटल वैल्यू, लेकिन यहाँ दी हुई है कि टोटल वोट्स कितने हैं? 6,000 है। तो हमें दिया हुआ है तो हम वही रखेंगे। अब कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट निशांत गेट्स। दूसरे वाले को कितने वोट मिले अगर जो टोटल वोट्स हैं उसमें से 25% इनवैलिड हो गए, यानी इसमें से 25% को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी, यानी 6,000 का कितना बचेगा? 25% गया तो कितना बचा? 75%। अब हमें कहा है कि ये क्या है? वैलिड वोट्स। ये क्या है? वैलिड
वोट्स। अब कहा है कि पंकज को कितने मिलते हैं, 65% मिलते हैं वैलिड वोट्स के। और हमें क्या बताना है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसे निशांत, उसे कितने मिलते हैं। तो एक बात बताइए, जब इनमें से 65%, इसमें से 65% अगर पंकज को मिल गए तो निशांत को कितने मिलेंगे। किसी भी चीज में से 65 मतलब 65% अगर पंकज को मिल गए तो 100 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 35%। तो ये जो 35% है ये किसको मिलेगा, निशांत को। और ये क्या है, वैलिड वोट्स। भाई निशांत को जो मिलेगा वो वैलिड वोट्स में से ही तो मिलेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, हमसे क्या पूछे, वैलिड वोट्स पूछे हैं। निशांत को कितने मिले, तो 6000 गुणा 75/100, ये क्या है, वैलिड वोट्स। अब इसमें से हमें बताना है कि निशांत को कितने मिले। निशांत को कितने मिले, इसके भी 35%। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, ये 5 7 35 और ये 20। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1575। ठीक है, ये यहां से कटेगा तो ये आएगा 300, फिर 4 को इससे करेंगे तो ये पूरा जो कटपिट के आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1575। आई होप आप सभी को समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान से सुनते रहिए, अगर एक बार में नहीं आया समझ तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार इसको कि जो टोटल वोट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं कितने, 6000। ठीक है, अब उसमें से 25% तो क्या हो गए खराब, 25% तो क्या हो गए खराब, तो 6000 के कितने बचे, 75% वोट ही जो है वो वैलिड बचे। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से 65% तो मिल गए पंकज को और निशांत को मिल गए 35%। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का अगर कुछ प्रतिशत एक को मिल रहा है तो 100 में से उस कुछ प्रतिशत को माइनस कर देंगे तो दूसरे को उतना ही मिलेगा। तो कुछ यानी कि अगर 100 में से 65% पंकज को मिल रहे हैं तो 35% निशांत को मिलेंगे। अब हमसे पूछा है कि निशांत को कितने वोट मिले, यानी कि निशांत को मिल क्या रहा है एक्चुअली में, इन वैलिड वोट्स का 35%। ठीक है, तो ये हो गए वैलिड वोट्स, इसका 35% निकाल देंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई इलेक्शन है जिसके अंदर 3 कैंडिडेट है। भाई अभी तक हम कितने देख रहे थे, 2, लेकिन अब यहाँ कितने हैं, 3 कैंडिडेट। उसमें से जो जीत रहा है उसे मिल रहे हैं 55% और जो तीसरे नंबर पे है उसे मिल रहे हैं 5%। ठीक है, और जो जीता है वो कितनों से जीता है, 9000 वोटों से। अच्छा एक बात बताइए कि मेरे पास मान लीजिए 100 टॉफी है, 100 टॉफी है। ठीक है, अब एक को तो मिल गई 60 टॉफियां। ठीक है, दूसरे को मिल गई कितनी, 30 टॉफियां और तीसरे को मिल गई 10। तो ये बताइए कि जीतने जिसको सबसे ज्यादा टॉफियां मिली उसका अंतर कितना है। तो जो उसका अंतर होगा किससे, इससे जो सेकंड नंबर पे आया है उसी से अंतर हम देखेंगे। चलिए इसको ऐसे मानिए, हाँ, कि 100 मीटर की कोई रेस थी। ठीक है, 100 मीटर की कोई रेस थी, 60 मीटर ये चला, 30 मीटर ये और 10 मीटर ये। तो इनमें से जीता कौन सा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन चला, 60 मीटर वाला। अब कह रहा है कि जो बताइए जीता कौन कितने से, तो इससे ये कितना जीतेगा, 30 मीटर जीतेगा ना, 30 मीटर से जीतेगा। मतलब कहने का ये है कि जो तीसरे नंबर पे आया उससे हम उसकी जीत को नहीं देखेंगे, किससे देखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आया है उससे पहले नंबर पे आने में कितना अंतर लगा, वो ही हम इस सवाल में देखेंगे। आई होप मेरे समझाने का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, अब सवाल को देखते हैं क्या है सवाल में। कि जो इलेक्शन था 3 कैंडिडेट थे, अब उसमें से 100 में से एक को तो मिल गया 55। ठीक है, ये तो है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर वाले का नहीं पता, तीसरे नंबर वाले को मिलता है 5। तो 55 एक को मिला, 5 एक को, तो बचा कितना, 55 प्लस 5 कितना हो गया, 55 प्लस 5 हो गया 60, तो बचा कितना 40।
100 में से 60 गया तो बचा कितना 40। तो 40 किसको मिल गया, दूसरे नंबर पे आने वाले को कितने मिल गया, 40 मिल गया। अब कहा है कि जो जीता है वो 9000 वोटों से जीता है, जीतने वाले को 9000 वोट ज्यादा मिले। किससे ज्यादा, दूसरे नंबर वाले से ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि जीता किससे है भाई, ये तो पहले ही पीछे रह गया था, ये तो कहीं गिनती में ही नहीं आया। उसके बाद में जीतने वाला किससे जीता है, दूसरे नंबर वाले से। तो जीतने वाला दूसरे नंबर वाले से जीता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 15 यूनिट। लेकिन हमें क्या कहा है कि 9000 वोटों से जीता है भाई, लेकिन हमारे हिसाब से 15 यूनिट, तो 9000 बराबर 15 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई एक यूनिट की वैल्यू 600। अब हमें कहा है कि बताइए टोटल फाइंड दी, हाँ टोटल वोट्स बताइए जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। तो टोटल वोट कितने हैं 100, तो इसको कर देंगे हम 100 से गुणा और 60,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट्स के बीच में, तो जो जीतने वाला है उसे 80% मिलता है वैलिड वोट्स का, और टोटल वोट्स हमें दिए हुए हैं। तो जब टोटल वोट्स दिए हुए हैं तो हम देखिए, हमने पिछला जो था जिसके अंदर 6000 हमें टोटल वोट्स दिए हुए थे, इससे एक दो सवाल पहले, उसमें हमने ट्री मेथड से किया था। तो उसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने उसको 75% निकाला नहीं था, क्योंकि अगर हम उसको सोल्व कर देते तो जो वैल्यू है वो डिफिकल्ट होने वाली थी, क्योंकि बाद में तो उन्हें कटना पिटना ही था। इसलिए जिसमें टोटल वैल्यू दी गई हो, एक बात याद रखना, जिसमें टोटल वैल्यू दी गई हो ना, उसको हम ट्री मेथड से ना करके एक दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कि जिसमें टोटल वैल्यू दी गई होती है उसमें हम ट्री मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, ट्री मेथड नहीं लगाएंगे। हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो जिसमें ट्री मेथड लगा के आसानी से आ जाए, तो बस हमें तो जो सबसे आसान तरीका है वही अपनाना है। तो हम इसमें टोटल वैल्यू हमें दी गई है, तो हम इसमें ट्री मेथड नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, देखिए टोटल वोट्स कितने हैं, 1,80,000, ये है हमारे टोटल वोट्स। अब इसमें से 10% वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, तो 10% वोट ऐसे हैं जो काम के ही नहीं रहे। तो 10% वोट काम के नहीं रहे, तो कितने प्रतिशत वोट काम के हैं, 90%। अब ये क्या है, वैलिड वोट्स, ये जो आया है ये हमारा क्या है, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब कहा है कि जो जीतने वाला है उसे 80% मिले, तो बताओ जो दूसरा वाला है उसे कितने मिले। जब जीतने वाले को इसका 80% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को 80 मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 20। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, 20%। वैलिड वोट्स का 20% निकाल देंगे, तो वही वोट्स क्या है जो दूसरे वाले को मिले हैं। तो इसको करेंगे, ये 2 जीरो कट गई, इसको करेंगे, ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम हल। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3 2 4 0 0, 32,400। तो हारने वाले को कितने वोट्स मिले हैं, 32,400। तो एक बात जान लीजिए, जो पहले पीछे वो सवाल था जिसमें 6000 हमें वोट्स दिए गए थे, पीछे जाइए वीडियो में और उसको भी इसी मेथड से करिए और फटाफट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें टोटल वैल्यू नहीं दी गई होती उसमें हम 100 मान के फिर ट्री मेथड को अपनाते हैं, लेकिन जिसमें टोटल वैल्यू दी गई हो उसको ट्री मेथड से ना करके इस वाले मेथड से करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब इस सवाल को करने के दो मेथड है, मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ, एक ट्री मेथड और एक जो पिछला वाला देखा है। अब कौन सा मेथड कब यूज करना है, मैंने आपको बताया कि जब टोटल वैल्यू दी गई हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, वो x इंटू वाला करना है, और मतलब 9/10 और 20/10 ये सब वाला करना है। लेकिन जब टोटल वैल्यू ना दी गई हो तो आपको ट्री मेथड यूज करना है। एक बात तो हो गई, ये आई बात समझ में। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ से हमें एक दूसरी बात भी पता चलेगी। अब वो क्या बात है, तो सवाल करेंगे जब पता चलेगी। चलिए देखते हैं। In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their votes. यानी कि कोई इलेक्शन था जिसमें से 10% ने तो अपना वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, 90 ने, -10 कर देंगे, तो इतनों ने तो वोट दिया। ठीक है,
ये तो वो लोग थे जिन्होंने वोट दिया। अब उसके बाद में 10% क्या हुआ, इसका जो 10% था वो हो गया इनवैलिड, यानी कि 90 का 10% कितना होगा, 9। तो 9 जो है वो हो गया इनवैलिड। तो कितने बचे, 81, 81 वोट क्या बचे, वैलिड बचे। ठीक है, ये वैलिड वोट्स हैं। अब कहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% मिलता है वैलिड वोट्स का। किसका, वैलिड वोट्स का 54%, यानी 81 का 54% तो किसको मिलता है, विनिंग को। और लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 46%। ठीक है, लूजर को मिलेगा 46%। अब कहा कि जो जीता है वो 1620 वोटों से जीता है। तो बताइए कि वोटर लिस्ट में कितने वोट थे। तो जो जीतने वाला है वो 20 वोटों से 1620 वोटों से जीता है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत से जीता है, यहाँ पे देखिए 54 से ये और 46 से ये, तो यहाँ का अंतर कितना है, 8%। 8% किसका 8%, 81 के 8% के बराबर क्या है, 1620। आई बात समझ में, 81 के 8% के बराबर क्या है, 1620। तो यहां से हमारी 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, और जो 100% की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सही मायने में 100% किस चीज का 100%, भाई ये 54% है किसका, 81 का। ये 46% है किसका, 81 का। तो 100% किसका क्या होगा, 81। यानी कि 100% का मतलब होगा कि जो वैल्यू आएगी वो 81 यूनिट्स की आएगी। बात आ रही है समझ में, कि जो 100% वैल्यू आएगी वो 81 यूनिट होगी। क्यों, क्योंकि 54% किस चीज का था, 81 का। 46% किस चीज का था, 81 का। तो 100% भी किसका होगा, 81 का। तो 100% का मतलब 81 यूनिट। अब हमसे पूछा है कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर लिस्ट में कितने नंबर थे, तो ये कितने थे, 100 यूनिट। तो 81 यूनिट की वैल्यू आई है जो भी आएगी, और फिर हमें 100 यूनिट की निकालनी है। तो 81 से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अभी मैंने इसमें आंसर इसलिए निकाला क्योंकि इससे आसान मेथड से हम करेंगे। इस मेथड को एक बार देख लीजिए, इस मेथड से भी आप सोल्व करना। और जो मतलब जो इस सवाल को किस मेथड से करना है वो अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम इसको करेंगे एक्स वाले मेथड से। कैसे, वो एक्स वाला मेथड क्या है, तो देखिए कोई मान लीजिए एक्स थी, कोई भी वोट्स, जो टोटल वोट्स थे वो एक्स थे। अब इसमें से क्या हुआ कि 10% तो वोट देने ही नहीं आए, तो कितने देने आए, 90%। अब जो ये है, ये क्या है, वोट देने आए। अब इनमें भी क्या हुआ, कुछ ने कर दी चालाकी और दे दिया गलत वोट, मतलब इनवैलिड वोट कर दिया, यानी कि जो भी था मतलब चीटिंग कर ली। तो कितने वोट वैलिड बचे, अब ये तो थे वोट देने आए, वोट देने आए, तो इनका भी 90% जो था वो क्या है, वैलिड वोट। अब ये टोटल क्या है, वैलिड वोट। ठीक है, ये है वैलिड वोट। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में देखिए कि जो जीतने वाला है उसको 54% वोट मिलते हैं। तो एक बात बताइए, 100 में से जीतने वाले को 54 वोट मिलते हैं, हारने वाले को 46 मिलेंगे, 100 माइनस 54। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 8। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर है 8%। अब ये जो 8% है इसी की ही वैल्यू क्या है, 1620। तो ये वैलिड वोट्स का 8%, वैलिड वोट्स हो गए ना ये, तो इनका 8% क्या है, 1620। तो रख देंगे हम बराबर किसके, 1620 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1620 गुणा 100, और ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, तो बचेगा 10 गुणा 10 और बटे में 9 गुणा 8। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 25,000। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर। अब
हमें ये वाला मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है। तो पहली बात तो ये थी टोटल वोट्स अगर होंगे तो ट्री मेथड से नहीं करेंगे, टोटल वोट्स दिए हुए होंगे। दूसरा, ये वाले सवाल भी इसी मेथड से करेंगे। कौन से? अगर जो विनिंग परसेंट है वो वैलिड वोट्स का दिया हुआ है। क्या बात, मेरी ध्यान से सुन लेना। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप इन सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए, पेपर में सवाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कौन बच्चा कितनी जल्दी कर रहा है उसे, उसी से ही फर्क पड़ता है। तो देखिए, हमें क्या चाहिए, इन सवालों को करेंगे x मान के, और इस तरीके से गुणा 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 किए गए और बराबर जो था वो रख दिया। अब कौन से सवालों को ऐसे करेंगे? उन सवालों को करेंगे जिसमें जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज या लूजिंग परसेंटेज जो भी दी गई है, ये वाली कि कोई कैंडिडेट है वो जीत रहा है या हार रहा है इतने वोटों से, तो वो कौन से वोटों से हारना या जीतना चाहिए? वैलिड वोटों से। ठीक है, अगर ये डाटा दिया गया है कि जो जीत रहा है या हार रहा है वो वैलिड वोटों से कर रहा है, जो भी ये जीत रहा हार रहा है वो वैलिड वोट से कर रहा है, तो हम ये वाला मेथड करेंगे। अब यहाँ पे अगर वैलिड वोट नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, और जब कुछ और लिखा होगा तो हम कौन सा मेथड करेंगे, अगले सवाल से समझते हैं। तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये तो आप नोट लगा लीजिए कहीं 4-5 तारे लगा के कि अगर विनिंग या लूजिंग परसेंटेज वैलिड वोट्स की दी गई है तो ये वाला मेथड जो है वो बहुत आसानी से सवाल को सोल्व कर देगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि अब दूसरा मेथड कहाँ लगाना है और वहां क्या लिखा होगा। इसको करेंगे हम ट्री मेथड से। क्यों करेंगे और इसी को ऐसा क्यों करेंगे, तो देखते हैं। चलिए मानिए, जो पहले सवाल देखते हैं कि जो इलेक्शन है उसके अंदर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10% वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, और जो टोटल वोट थे, यानी कि 10% ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने दिया? 90% ने। अब उनमें से 2000 वोट क्या हो गए? इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब यहाँ परसेंटेज नहीं दी गई, पिछले सवाल में यहाँ परसेंटेज दी थी लेकिन यहाँ नंबर दिया है। ठीक है, अब 2000 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो और जो जीतने वाला है उसको 52% मिलते हैं। किसके 52% मिल रहे हैं? ये बात देखिए, वोटिंग लिस्ट के, वोटिंग लिस्ट के 52%। किसके? वोटिंग लिस्ट के। पिछले में क्या था, पिछले सवाल में कि उसे वैलिड वोट्स के प्रतिशत मिल रहा था, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? वोटिंग लिस्ट का। तो जहां वोटिंग लिस्ट का प्रतिशत मिलेगा, जहां तारा लगा लीजिए इसको, जहां वोटिंग लिस्ट का प्रतिशत मिलेगा ना, वहां हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ट्री मेथड। आ रही है बात समझ में कि जहां वोटिंग लिस्ट का परसेंटेज दिया होगा विनिंग या लूजिंग, तो वहां हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे, और जहां जो वैलिड वोट्स का विनिंग या लूजिंग परसेंटेज है तो वहां हम वो एक्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए, टोटल वोट्स हमने माने 100x। अब x क्यों लगा दिया यहाँ पे? ताकि हम ये गलती ना कर दें कि 100 में से 2000 माइनस कर बैठे, इसलिए x लगा दिया कि भाई इसमें से हम इसको माइनस नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रही हूं मैं। अब 10% वोट खराब हो गए तो बचे कितने? नहीं, 10% वोट देने ही नहीं आए तो बचे कितने? 90x। ये वो लोग थे जो वोट देने आए। ठीक है, वोट देने आए। अब इनमें से क्या हुआ कि जो 2000 वोट थे वो खराब हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। तो इनमें से 2000 वोट इनवैलिड हो गए तो माइनस कर देंगे 2000। अब इनमें से 52 जो है, 52 क्या है? वोटिंग लिस्ट का। वोटिंग लिस्ट कितनी थी? ये क्या है? वोटिंग लिस्ट। और ये क्या है? वैलिड वोट्स। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट का 52% मिलता है। वोटिंग लिस्ट क्या है? 100x, तो उसका 52% कितना हो जाएगा? 52x। आ रही है बात समझ में? ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बड़ी काम की है। अब जब 100 में से 52% इसको मिल गया तो बताइए कि जो हारने वाला है उसे कितना मिलेगा। अब हारने वाले को इसमें से नहीं माइनस करना,
हारने वाले को इसमें से नहीं माइनस करना। क्यों नहीं करना? वही बात है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 टॉफियां हैं और किसी सामने वाले के पास 3 टॉफियां हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो टॉफियां हैं वो सामने वाले से 2 ज्यादा हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने उसी की टॉफियां ले ली। नहीं, बस ये तो बात कहने का तरीका है, बात कहने का तरीका ही है ये बस। लेकिन जो टॉफियां हैं वो तो मेरी ही है और मैंने किसी से ली नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो 52% वोट मिले हैं वो हमें कहा कि जो जीतने वाला है उसे 52% वोटिंग लिस्ट के वोट मिले, यानी कि 52x वोट मिले। लेकिन किस में से मिले हैं? इसमें से मिले हैं। कहने का तरीका अलग हो गया, लेकिन वोट तो इसमें से मिले हैं ना। अब जैसे मान लीजिए 5 टॉफियां मैंने ली, 3 टॉफियां किसी और ने और एक डिब्बे में से ली, और मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारे से 2 टॉफियां ज्यादा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने इसकी टॉफियां ले ली। मैंने तो उस डिब्बे में से ली है जिसमें से लेनी थी टॉफियां। तो यही बात यहाँ पे है। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी ये बात कि जो ये तो सिर्फ बात कहने का तरीका था, लेकिन जो 52x वोट हैं वो मिले किस में से हैं? वो वैलिड वोट्स में से मिले हैं। तो वैलिड वोट्स में से अगर हम 52x माइनस कर देंगे तो जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके वोट्स आ जाएंगे। तो 90 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 38x और ये माइनस 2000। ठीक है, ये हो गया लूजिंग कैंडिडेट। अब हमें कहा है क्या कि जो जीतने वाला है उसे 13,200 वोट से जीतता है। जीतने वाला 13,200 वोट से जीतता है। यहां कितने से जीत रहा है? माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो 52x माइनस 38x माइनस 2000 करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये बन जाएगा 52x माइनस 38x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14x, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 14x प्लस 2000, ये क्या आया? इन दोनों के बीच का अंतर। लेकिन सवाल के हिसाब से अंतर कितना है? सवाल के हिसाब से अंतर है 13,200। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, अभी जगह कम है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो हारा उसको कितने वोट्स मिले। तो देखिए जब x, इसको सोल्व करने पे x की वैल्यू आ गई 800। तो जब x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, कहाँ? यहाँ पे, क्योंकि हमें पूछा है कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो 38 गुणा 800 माइनस 2000। ठीक है, तो ये करेंगे, एक बार करके बता देती हूँ, ये मिटा रही हूं मैं। तो ये है 38 गुणा 800 माइनस 2000। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28400। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस सवाल को करने का एक तरीका और है। अब वो कौन सा तरीका है? करना ट्री मेथड से ही है, बस थोड़ा सा ट्रिक से करना है ताकि हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो वो तरीका इसमें भी देख लेते हैं, और इसके बाद एक सवाल और लिया है सेम ऐसा, ताकि आप उस तरीके को समझ पाएं। अगर आप ये भी तरीका नहीं समझ पाए हैं तो पहले 2-3 बार इस वीडियो को इसी तरीके से देखिए जो भी मैंने बताया है, उसके बाद में 2-4 सवाल कीजिए इसी तरीके पे, उसके बाद ये जो मैं मेथड बता रही हूँ वो कीजिए। क्योंकि जब तक आप टिपिकल मेथड भी नहीं सीख पाएंगे तो आप जो शॉर्ट मेथड है उस पर जाएंगे तो कहानी खराब ही हो जाएगी। लेफ्ट यूज मत कीजिए, क्योंकि लेफ्ट यूज की तो कहीं भी खराब हो जाती है। सीधी बाय सीधी चढ़िए तो आराम से आप ऊपर पहुंच पाएंगे। लेफ्ट कभी भी शॉर्ट मेथड जो है वो काम नहीं आता, और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी काम नहीं आता। चलिए देखिए, हाँ शॉर्ट मेथड आप तब लगाइए जब आपको सब कुछ आ जाए। तो हम ये मानते हैं कि 100x थे। ठीक है, अब 10% क्या थे? वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो कितने बचे? 90x। अब 2000 जो वोट थे वो क्या हो गए? खराब। तो ये 2000 हमने यहां माइनस किए, इनको यहां माइनस मत कीजिए। एक बार के लिए ये मान लीजिए कि ये जो 2000 वोट हैं ये हमने
यहाँ माइनस नहीं करने, पर दिमाग में रखिए इस चीज को कि भाई हाँ 2000 वोट जो है वो कहीं ना कहीं हटाने हैं। अब इसमें से 52% वोटिंग लिस्ट का 52% वोटिंग लिस्ट का यानी कि 52 एक्स, और जो ये तो बिना विनिंग को, लूजिंग को कितना मिलेगा 90 में से 52 तो इसको मिल गया, तो 38 बचा, 38 मिल गया लूजिंग कैंडिडेट को। अब क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर है 14x, ठीक है। और यहाँ क्या अंतर दिया है 13,200, 13,200 अंतर दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 14x, तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि जो ये 2000 वोट है ये हमने माइनस कहीं भी नहीं किए, जबकि करने थे, तो इससे तो हमारे आंसर में हो जाएगी गलती। तो जो यहाँ नहीं घटाया, यहाँ नहीं माइनस किया, उसे यहाँ माइनस कीजिए, सीधा यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ और यहाँ ना लिखे, यहाँ भी ना लिखें, सीधा यहाँ माइनस कीजिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब आप बच्चे तो हैं नहीं कि छोटे बच्चे कि सब कुछ धीरे धीरे चलेंगे और सब कुछ लिख लिख के करेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से भी चलिए, लेकिन शॉर्ट मेथड तभी कीजिए जब आपको लॉन्ग मेथड अच्छे से आ जाए, तभी आप शॉर्ट मेथड बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए 14x बराबर ये कर दिया, लेकिन हमने 2000 माइनस नहीं किए थे तो उन्हें यहाँ माइनस कर दिया, तो 14x बराबर आ गया 11,200, ठीक है। ये वही वैल्यू आ गई जो पहले हम लंबा चौड़ा करके कर रहे थे। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 800, अब x की वैल्यू आ गई 800। अब लूजिंग कैंडिडेट के जब हम बताएंगे वोट्स, तो यहाँ x की वैल्यू 800 रखेंगे और यहाँ से हमें माइनस करते लाना था x की वैल्यू को, लेकिन हमने नहीं किया, तो यहाँ भी हम एक बार माइनस कर देंगे आंसर निकालते हुए। आई नो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा यूं लगेगा कि क्या है, कहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक आप लॉन्ग मेथड नहीं सीखेंगे ये मेथड आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी पे ही, जो बड़ी आसानी से हो जाएगा, कि एक इलेक्शन है जिसमें 10% वोटर्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते, मतलब इतने आलसी हैं कि वोट देने ही नहीं आए, और जो 1200 वोट है, अब कुछ इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो उन्होंने 3-4 बार वोट दे दिया, तो इनवैलिड हो गए उनके वोट। अब 100x माना, 100x में से 90x लोग देने आए वोट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 1200 को माइनस करना है, लेकिन हम इस 1200 को यहाँ माइनस नहीं करेंगे, इसको दूसरे रंग से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ पड़े। इसको हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है भाई, नहीं कर रहे। अब ये जो नया मेथड बताया था उससे बता रही हूँ, 1200 हमें यहाँ माइनस नहीं करने। अब जो विनर है उसको 68% मिलते हैं, किसके, वोटिंग लिस्ट के, वोटिंग लिस्ट के 68% मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी वोटिंग लिस्ट के विनिंग को मिल रहे हैं या लूजर को मिल रहे हैं तो क्या करना है, ट्री मेथड यूज करना है। तो वोटिंग लिस्ट के 68% यानी कि 68x, और जो लूजर है उसको कितने मिल रहे हैं, लूजर को मिल रहे हैं 90 माइनस 68। भाई टोटल जो डिब्बा था वो तो ये था ना, हमने पैमाना किसी और से बता दिया, वही टॉफी वाला सिस्टम कि अगर एक डिब्बा है उसमें से मैंने 10 टॉफियां ली और एक ने ली 8 टॉफियां, तो मैं कहूं कि मेरे पास इससे 2 टॉफी ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैंने इसी की टॉफियां ले डाली, नहीं, ले तो मैं डिब्बे में से ही रही हूँ। तो भले ही हमने कह दिया कि हमें जो वोटिंग लिस्ट है उसके 68% मिले, लेकिन मिल किससे रहे हैं, इस वाली चीज से मिल रहे हैं ना, डिब्बा तो हमारा ये है। तो 90 माइनस 68 करेंगे तो आ जाएगा 22x। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 46x, लेकिन सवाल के हिसाब से ये है 56,400 और हमारे हिसाब से कितना है 46। तो x, और हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 1200 है इसको माइनस नहीं किया, तो यहाँ 1200 को माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55,200 माइनस ना, माइनस क्या बटे में 46, तो ये आ जाए, ये आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट बताने। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं 22x, लेकिन हमने ये जो 1200 माइनस नहीं किया ये भी बच रहा है, तो लूजिंग कैंडिडेट्स के वोट बताने हैं। तो 22x की वैल्यू कितनी है 55,200 बटा 46 और
माइनस कर देंगे कितना, 1200, माइनस कर देंगे 1200। आई बात समझ में? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप बड़ा मेथड कीजिए, जो लॉन्ग मेथड मैंने बताया, उसके बाद में ये वाला मेथड बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25,200। तो 25,200, हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जब आप ये जो इसकी हेडिंग है वीडियो की वो देखेंगे, उसके साइड में एक उल्टा ट्रायंगल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उसमें से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट भी भेज सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप वहां पूछ सकते हैं।